नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने दर्शकों को फिल्मा सकें और उनको फिल्माने के लिए अलग अलग यात्राएं करते रहते हैं। इस ट्रिप पर हम जा रहे हैं पलारी, बलौदाबाजार, लवन, मल्हार, मस्तूरी, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, उसके बाद बसना, सरायपाली, महासमुंद, फिर रायपुर। ये ट्रिप है और ये ट्रिप की हमने शुरुआत खरोरा से की है और खरोरा के बाद हम पहुंचे हैं पलारी एरिया पे, बलौदाबाजार जिले पे, है ना। और ये कौन सा गांव है? ये ग्राम छेरकाडी है सर। ग्राम छेरकाडी का हम ये दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं और वो भी मुर्गी का ही है। मुर्गी का है ना जी। ठीक है। और आपके फार्म का क्या नाम है? विहान देसी मुर्गी फार्म जी। और कितनी देसी की मुर्गियां हैं अभी आपके पास? ये यहाँ पे 550 के आसपास है सर। 550 मुर्गियां है और खासियत ये है कि घर के छत पर मुर्गी का पालन कर रहे हैं, है ना। घर के छत पर फार्म बनाए हैं और मेरे अंदाज से बिहान जो नाम है इसका है। छोटे वाले बच्चे का है। बच्चे का है। ठीक है, ये छोटे बच्चे का बिहान नाम है और इसी के नाम पर ये फार्म रखा गया है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम कमल नारायण बंजारे। और दीदी का? आपका? अंजू बंजारे। हाँ, तो ये लोग कर रहे हैं पालन। और कितने महीने से कर रहे हैं ये सर? अभी लगभग 2.5 महीने से। 2.5 महीने से कर रहे हैं जी। ठीक है। और ये मुर्गी के साथ साथ और क्या काम है मुर्गी के अलावा? वही हाँ, ये टेंट का और डीजे का काम है और गाड़ी भी चला लेता हूँ सर, बुकिंग आते हैं तो। अच्छा, पिकअप? जी, DI पिकअप। DI पिकअप। तो चलिए इस वीडियो पर हम आपको मुर्गी पालन के साथ टेंट भी समझा देते हैं। टेंट का भी एक काम है ना गांव पे, साथ में पिकअप का काम भी समझा देते हैं कि गांव के लिए कैसा है। साथ में मुर्गी पालन हम समझाएं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो ये टेंट की पाइप रखा है, इसी चालू करते हैं। फिर कैसे छत पर बनाए हैं शेड, ये भी हम आपको समझाएंगे। ये टेंट का पाइप है जी। और उधर आपकी गाड़ी रखी है और नीचे साउंड सिस्टम रखा है। तो टेंट का काम गांव के दृष्टिकोण से कैसा है? हम गांव में सर क्या आजकल फैशन का जमाना आ गया है। हाँ। सभी लोग मतलब फैशन की वजह से मतलब टेंट वेंट पहले तो लगाते हैं। हाँ। पहले तो नहीं करते थे। हाँ। अब मतलब प्रत्येक घर में छठी हो, शादी हो, हाँ, कोई भी कार्यक्रम, 10 गात वगैरह सब में टेंट चलता है। तो टेंट से अच्छा आय होता है? होता है सर, सीजन में अच्छा गांव में। हाँ। चलता है तो मतलब अच्छा आय हो जाता है। अच्छा, तो शुरुआत से ही टेंट के काम में लगे थे कि कोई और काम कर रहे थे? पहले मैं मिस्त्री का काम कर रहा था। हाँ। राजमिस्त्री का काम होला। अच्छा जी सर। मतलब ये फार्म आपने ही बनाया है? हाँ जी। इसका मतलब यही हो रहा है ना? हाँ सर, मैं ही बनाया। हाँ, तो राजमिस्त्री का काम करते थे? जी। तो राजमिस्त्री का काम कहाँ करते थे? पहले हरियाणा से सीख के आऊँ सर, सोनीपत करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। कितना साल रहे हरियाणा में? वहाँ लगभग 7 साल रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद आके गाँव में मम्मी पापा खेत वेत के काम नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ पे उनकी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ रुक गया मैं। तो उसके बाद यहाँ रुक गए जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए। ये बलौदाबाजार के पलारी तहसील जहाँ पे हम खड़े हैं, छेरकाडी गाँव, मेरी आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी। तो यहाँ के बहुत लोग आप बता रहे थे कि बाहर काम करते हैं, पलायन रहते हैं। पलायन रहते हैं। तो भाई देश के नामी नामी और बड़े बड़े जो सीमेंट प्लांट हैं वो बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट के ज़मीन पर हैं। और मेरे अंदाज से मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे एक एक प्लांट है। हाँ, है ना? नामी नामी प्लांट है। फिर भी पलारी वाले लोग बाहर में काम कर रहे हैं यहाँ के कारखानों को छोड़कर। ऐसा क्यों? भट्टा वगैरह जाते हैं सब गरीबी की वजह से। नहीं तो सीमेंट कारखाना में काम नहीं मिलेगा? अब ये क्या है, मतलब क्षेत्रीय आदमी को नहीं लेते हैं। क्षेत्रीय आदमी को नहीं लेते हैं ना, मतलब कुछ भी हादसा वगैरह हो जाता है तो मतलब आवाज उठाते हैं क्षेत्रीय लोग करके, बाहर का अच्छा आदमी को लेते मतलब हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय गांव तीर के आदमी नहीं ले, बहुत कम लेते हैं। मतलब शुरू में मैं भी गया था काम पता करने के लिए। तो मतलब अभी नजदीक के हो, दूर के होते तो ले लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, तो वो जो कंपनी से धुआं उड़ता होगा, राख उड़ता होगा, वो तो नजदीक वाला ही खाता होगा, दूर वाला थोड़ी खाता है? दूर वाले थोड़ी नहीं खाते। हाँ, नजदीक वालों को प्रभाव पड़ता है तो। और नजदीक वाले को लेते भी नहीं है? नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये एक समस्या है। और पलारी तहसील में मैं बहुत
आप ही बता रहे थे, जैसे अभी 4-5 का जिक्र आपने किया कि वो बाहर रहते हैं, तो इस तरीके की समस्या पलायन की पलारी तहसील में है, और पलारी तहसील में और बलौदाबाजार जिले में, खास करके बलौदाबाजार जिले में देश के टॉप सीमेंट प्लांट हैं, फिर भी लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। अब आप लोग जानिए और सरकार जाने कि वो कारखाने किन के लिए बने, किनका विकास के लिए बने हुए हैं। बाहरी लोग ज़्यादा रहते हैं, यूपी बिहार से। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़िया नहीं रहते वहाँ? नहीं रहते वहाँ पे। उन लोग क्या टेक्निकल आदमी हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हो करके। हम कुछ नहीं जाना। हाँ, ऐसे ही मतलब हाँ। उन लोगों के रहता है कहना, हाँ। और उन्हीं लोगों का ज़्यादा मतलब वहाँ पे काम है। अच्छा, हमन कुछ नहीं जाना, ओमन टेक्निकल आदमी है, उनका काम है, हमर मन के नहीं है। और हम लोग जब बाहर जाते होंगे कमाने तो वहाँ हम लोग जानते हैं, हम लोग टेक्निकल हो गए। हाँ, यही है ना, यही बात है। मतलब अपने घर द्वार पे काम नहीं है तो कल कुकरी खिला पोस्ट डरो, ठीक है ना। कारखाना के नौसी से अच्छा है तो कुकरी पोस लो, ये है, ठीक है। चल भाई, कुकरी के बारे में समर्थन जरा पिकअप दिखा दें। आओ तो भैया पिकअप दिखा था। ये आपका पिकअप है जी, ठीक है। पिकअप का काम कितने साल से कर रहे हैं? अभी जो लॉकडाउन हुआ उससे 1 महीना पहले ही शुरू किया था सर। हाँ। अब लगभग 3 वर्ष हो ही गया। हाँ। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी, ठीक है। ये देखिए, ये पिकअप है, 3 साल हो गया उसका काम। कितना रुपया किलोमीटर पे चलाते हैं? अभी क्या सर, ठेका के हिसाब से जाते हैं। हाँ। जैसे बलौदाबाजार यहाँ से धान ले जाना हो गया, हाँ। तो 20 रुपये कट्टा लेते हैं यहाँ से। इधर आपका पाइप वगैरह और रखा है ना? इधर पाइप वगैरह और रखा है, टेंट का ये सब रखा है। लेकिन टेंट पे मजदूर चाहिए रहता होगा, लेबर भरे से टेंट होता होगा? हाँ, लेबर के माध्यम से होता है। प्रमुख रोल है उसका। लेबर छुट्टी मार दिया तो हाँ, फंसना हो जाता है। हाँ। लेकिन कुकरी में उतना लेबर जरूरत नहीं होगा, कम से भी हो जाता होगा, है नहीं? चलो आओ। यहाँ पे तो नहीं रहता, तो मैडम लोग ही संभाल लेते हैं। अच्छा, ये दीदी मन संभाल देते, ते नहीं रहता? हाँ, ठीक है, गाड़ी वाड़ी चलो ना चले अंदर। जाता हूँ तो। हाँ, अच्छा। ये जो बना है सेट जे हम देखा था, एक साइज का है तेला बता तो। ये लगभग 28 बाई 19 के आसपास है सर। और कत कम बन गई सोई? ये 32,000 के आसपास, 30-32 के आसपास। 30-32 के आसपास बन गई। देख पीछे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, ठीक। तो चलो आप चलते ना अंदर और समस्थान आओ, खोलो। ये सब लापेज बनाओ जी? हाँ सर। अच्छा, मिस्त्री हाँ। हाँ, अच्छा बाहर से जरा दिखा दो धनंजय, बाहर से जरा समझा दूं मैं। ये देखिए, ये पतला जाली लगा है, ये पतला जाली लगा है, और ये दरवाजे को अच्छे तरीके से बनाया। कत दरवाजा है भाई? ये 3200 खैर सर है। 3200 दरवाजा है। और ये पतला जाली कितने में लिए थे? ये एक बंडल 50 मतलब इसका फीट का मैं 3750 में लिया हूँ। 3750 में लिए हैं, ठीक है। 5 है, हाँ। 5 का इसका चौड़ाई है और 50 फीट लंबा। अच्छा, ठीक है। और ऊपर पे ये डाले हैं बांस, और बांस के ऊपर पे तिरपाल, तिरपाल के ऊपर पैरा, जिसको कहते हैं पुआल, पुआल कहते हैं इसको यूपी बिहार में, और हमारे यहाँ कहते हैं धान का पैरा। तो धान बहुत होता है हमारे यहाँ, धान का कटोरा है, फिर भी लोग बाहर पलायन करते हैं। कारखाने का कटोरा है, फिर भी लोग पलायन करते हैं। ये हमारा काम है, ठीक है। आप अंदर समझाते हैं मुर्गी को। ये ऐसे ही इसको लपेट के रखे हैं। हाँ, अभी मतलब इधर में आना जाना पड़ता है कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, तो हाँ, क्या है, खुले कर देंगे तो उधर निकल जाता है करके इसको ऐसे लपेट दिया। तो कौन कौन सी ब्रीड की मुर्गी है आपके पास? मेरे पास है सोनाली की मुर्गी है, और कड़कनाथ है, और वनराजा है। वनराजा है, ठीक है। ये मुर्गियां भैया के पास है और छत पे है जी। तो छत पे पाल लूं, ऐसा ख्याल कैसे आया? अब क्या, छत खाली पड़ा था सर, और मैं यूट्यूब में वीडियो आपका देखा हूँ। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ खाली पड़ा है और थोड़ा गाड़ी वाड़ी भी थोड़ा मंदा चल रहा है, तो इसको डाल लूँ करके डाले ख्याल। हाँ, डाले हैं, अच्छा लगा तो मैं वीडियो देख के डाल दिया। तो अभी के लाट निकाले हैं? ये मेरा पहले लाट है सर। पहला लाट निकले? पहला लाट निकल ही पहली। हाँ। अच्छा, के महीना खो गए? मन ये धरे थी, यही लिखा नहीं दिखा दे। हाँ, के महीना खो गए? ये तो देसी वाला है। हाँ। और ये लगभग मतलब वही 65 दिन के आसपास हुआ है सर। 65 दिन के आसपास हुआ है ये ना, ठीक है। और ये तो आप कितने बनाए हो बोले फार्म? ये 30 से 32 हजार। 30 से 32 तो इसमें ईंटा भी लगा है? तो हाँ, ईंटा लगा है लगभग 3000 के आसपास। 3000 ईंटा लगा है। तो 3000 ईंटे का कितना रुपया हुआ?
अब क्या है 7,000 के मतलब गाड़ी आता है 2,000 का। हाँ। और घर में पुराना वेस्टेज पड़ा था, मकान बनाया उसमें से। अच्छा, नीचे का मकान बनाए हैं उसमें से ही बचा हुआ था। हाँ, बचा हुआ ये था। अच्छा, कुछ मंगवाया हूँ मैं नया भी। नया भी मंगवाए हैं। हाँ। अच्छा, और ये लकड़ी? ये लकड़ी घर के सब वेस्टेज वाला है, बड़ा बड़ा सड़ रहा था, इसी को डाल दिया हूँ। अच्छा, और बांस है? बांस लेके लाया था। हाँ। और जो पतला पतला दिख रहा है उसको एक बाड़ी में लगे ब्यारम खलिहान में, हाँ। वहाँ से काट के ला के डाला हूँ सर। अच्छा, घर का बांस है? हाँ। हाँ। ये जो मतलब बड़ा वाला इसको लेके लाया हूँ। हाँ। और ऊपर में बिछाया हूँ ना कलमी, हाँ, उसको मतलब घर का ब्यारा का ही है। ब्यारा के? हाँ, अपना पेड़ का ही है सुनो। ठीक ठीक, ब्यारा का ही है। और अब दीदी से समझते हैं क्या क्या जैसे आप देख रेख करती हैं? जैसे किसी भी काम के से बाहर चले जाते हैं हाँ। तो मेरे बच्चे और मैं ऐसे दाना पानी देते हैं इसको अच्छा। सुबह शाम। हाँ। अच्छा, आप दाना पानी दे के जब बाहर चले जाए तो काम ला कर देते हो ना? हाँ, कर सकते हैं। पूरा काम आप कर देते हो? हाँ, कर सकते हैं पूरा काम। ठीक है, मतलब घर का पूरा सपोर्ट है। तोर कुकरिल तेजान कोनो नहीं कहे लागत? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला सर, जब मैं नहीं रहा हूँ ना। ये बड़े समस्या है। तेकर से पूछा तो और कुछ दिन थोड़ा बोली से हाँ? कि मतलब ठीक नहीं लगे थे पाला था करके। हाँ। और ओकर बाद में अब बड़े बाढ़ के तब धीरे धीरे वाला भी लगी इसकी इनकम है करके, तो मतलब खुद ही ध्यान देते हो। हाँ। हाँ। ये बड़े समस्या तब पूछे होगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो तोर काम सक्सेस हो ही है नहीं। चल अब अंदर चलता ना, अंदर जरा समझता ना। तो अच्छा, इतनी अंडा देत का भाई, इतनी अंडा देत का अंडा पहले ही समझ लेता ना। तो अंडा देत तो दिखा धनंजय, जरा इधर दिखाओ। तो सोनाली की मुर्गी अंडा से रही है? वो मतलब एक भाई से लिया था मैं। हाँ। मतलब ये देसी है क्या? ये वाला देसी वाला है। अच्छा। हाँ, प्योर देसी है ये, गली में चरने वाली। हाँ। तो भाई बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ। तो भाई रख ले मेरा मुर्गा मुर्गी करके। तो ना 5 लाख मुर्गी और 4 लाख मुर्गा रखा था मैं। अच्छा, तो 3 लाख को बेच दिया हूँ, एक मुर्गा भी है। मतलब देसी को सेवा रहे हैं। हाँ, देसी से आ रहे हैं। अभी ये अंडा दे रही सोनाली की नहीं दे रही है? अभी सोनाली में एक पीस बस अंडा दे रही है। अच्छा, एक पीस दे रही। हाँ। तो सोनाली के अंडे को भी ऐसे देती है क्या? अब वैसे तो पूरा सर उसके साथ में डाल दिया हूँ। हाँ। अब सहने के लिए बैठने को तो। अच्छा, ठीक है, अभी चलतन भाई अंदर, एल खोल। तो ये हम अंदर आ गए हैं। और ये किस लिए बांधे हैं? और मुर्गी लोग खाना वाना खा के उसी में आराम करते हैं सर, बैठ जाते हैं। अच्छा, उसमें आराम करते बैठ जाते हैं। और ये हाइट कितना रखा होगा आपने इसका? ये लगभग बीच का 8 फीट है। हाँ। और उधर से 6.5 फुट 7 फुट है ऐसे। किनारे किनारे जी। ये लास्ट उधर लास्ट 6.5 7 फीट है, बीच का 8 फीट है, यही है ना? और भाई साहब ने एक काम किया है, मिस्त्री के काम किए हैं, इसीलिए ये बल्ली लगा है इधर, और देखिए, और वो बल्ली रखा है उधर। ये सारी बल्लियां जो हैं ढलाई की, उस पे मुर्गियां बैठ रही हैं। बैठ रही सर। ऐसे नहीं है नहीं? हाँ, ये पर्दा डाला उस पे भी लकड़ी है सेंटरिंग का। अच्छा, उसमें पर्दे में भी लकड़ी है। हाँ, सेंटरिंग का। सेंटरिंग तो का। पूरा सेंटरिंग के काम का इस्तेमाल किए हैं। अभी आप 3 ब्रीड रखे हैं और वो देसी करके चौथी ब्रीड है। हाँ, चौथी ब्रीड है उसका। है ना? इसमें कड़कनाथ है, सोनाली है और वनराजा है। राजा है। ठीक है, और उधर देसी है। देसी। तो इसमें सबसे बेहतर कौन सा लगा? सोनाली ठीक है सर इस पे। सोनाली ठीक है जी। हाँ, सोनाली ठीक है, भाई साहब का कहना है। और इनको खिलाते पिलाते क्या है? ये कुछ भी खा लेता है सर, घास वास भी इधर पड़ोस के यहाँ से निकलता है उसमें से खिला देता हूँ। हाँ। और सब्जी में से जो छटिंग वटिंग मिलता है वो भी खिला देता हूँ। हाँ। लहसुन प्याज सब खाता है ये। लहसुन प्याज भी खाता है? हाँ। अच्छा, क्या क्या खिलाते हैं इनको? जैसे घर का क्या क्या खिला देते हैं? जैसे घर के कोई भी सब्जी, हाँ। उसमें से छटिन निकलता है उसको देते हैं। हाँ, सब्जी सुधार में तो जब बाजे है तला। हाँ। हाँ हाँ। और लहसुन प्याज को भी खाते हैं, छील कर देते हैं तो उसको भी। हाँ। और जो दाना मिलता है मार्केट से लाते हैं उसको भी देते हैं। सुबह अच्छा, शाम। हाँ। सुबह शाम देती हैं? 2 टाइम देती हैं? सुबह शाम। सुबह शाम देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर रहे हैं। और उधर पे वरराजा को रखे हैं क्या? जी हाँ, राजा वो उसको अलग करके रखते हैं। मैंने खुलवाया उसको कि खोल दीजिए करके, तो खोले हैं। सबको अलग अलग रखते हैं ना? जी हाँ। ठीक है, अभी 2 ही महीना हुआ है करते। हाँ, लगभग 2 महीने से थोड़ा
5-7 दिन ऊपर हुआ है। 2 महीने से 5-7 दिन ऊपर हुआ है करते, मतलब एक नई शुरुआत है। हाँ, नई शुरुआत है सर। ठीक है। 70-72 दिन हुआ है। हाँ दीदी, 70-72 दिन हुआ है। 70-72 दिन हुआ है करते अभी, है ना? अभी बेचे नहीं है, बेचने का आप शुरुआत करने वाले हैं। 2-4 नग बेचे हैं सर। 2-4 नग बेचे, कम बेचे? 2-4 नग ले। और राजा को 300-300 रुपये हम बेच दें सर, काम वाला है करके बोले तो। हाँ हाँ अच्छा ते मोल तीनों कुकरी समझा सकबेगा कदे मर राजा ऐसे धर, वाह बड़ू रही यार, ऐसे दूरिया से दिखावे। हाँ एक धरे ते का है? ये तो सोनाली का क्रॉस है सर। ये भी अरे दीदी धरे ते है, ये सोनाली है। सोनाली है। वर राजा कदे है? और राजा अंदर में है सर। ये सब वर राजा है, ये देख रहे हैं इधर जो है सब वर राजा है ना? और हाँ ये देखिए ये वर राजा है। वर राजा का ऐसा क्या अलग पहचान है? इसका पैर सर मोटा मोटा रहता है। हाँ। और ये थोड़ा जल्दी मतलब ग्रोथ करता है। ये जल्दी ग्रोथ करता है। हाँ। और कड़कनाथ? कड़कनाथ तो लेट है। कड़कनाथ थोड़ा लेट ग्रोथ करता है। इसमें काला काला जो दिख रहा है उसी में कड़कनाथ होगा, है ना? हाँ सर। कोई है उधर दिख रहा है धनंजय, उधर काला काला जो दिख रहा है उसमें कड़कनाथ शामिल है। ना वो कड़कनाथ है। अच्छा काला है। हाँ ये दे दीदी दिखात हो दे पूरा करिया है। ठीक है। और इधर भी है चोंच सब काला है। इधर वाले का भी चोंच काला है, पैर भी काला है, नाखून भी काला है। ये कड़कनाथ है नहीं? हाँ। ठीक है। तो ये भाई साहब कर रहे हैं। अभी कड़कनाथ नहीं बेचे इसका कोटा? अभी नहीं बेचा हूँ सर, बोलते हैं देने के लिए, लेकिन छोटा करके नहीं बेच रहा हूँ। छोटा करके नहीं? हाँ। अच्छा लेने वाले आते हैं, बेच नहीं रहे हो? हाँ नहीं बेच रहा हूँ, अभी छोटा है करके। ठीक है। उनको भी नहीं पुराएगा, मेरे भी नहीं पुराएगा। हाँ। ये बच्चा है मान लो। हाँ। 800-850 ग्राम तक का है अभी। अच्छा हाँ। ठीक है। तो अभी जो आपके पास मुर्गियां हैं वो किस साइज की हैं? सर इसका हाइट मतलब लगभग 1100 तक के है। कोई मुर्गा 1100 ग्राम? 1100 ग्राम है, 950 है, 1 किलो है। हाँ। 850 भी है। इस तरीके से? हाँ इस तरीके से है मतलब। ठीक। 65-70 दिन के आसपास हुआ है अभी। हाँ हाँ इतना पहुंच गया है। हाँ। तो कितना खर्चा कर दिए होंगे पैसा 70 दिन में इन पर? ये लगभग सर 2 किलो 300 ग्राम दाना खाई है। 1 किलोग्राम दाना का कितना रुपया? वही 44 रुपये के आसपास पड़ता है। और 44 तो हम 45 पकड़ के चलो तो हाँ। कितना हो गया? 90 रुपया। हाँ 90 रुपया हो गया ना? 90 रुपये। 90 रुपया का दाना मोटा मोटी खा चुकी है। हाँ खा चुके हैं सर। अतकिच खाए का? 2 किलो खाए के का? हाँ 2 किलो 300 ग्राम के आसपास। चल 100 पकड़ के चले, हाँ 100। है नहीं? और फिर चूजा कितने का? चूजा वही 30 रुपये का है। 30 रुपए का है जी। तो 1 किलो के आसपास तो पहुंच गया है बोल रहे हैं हाँ, हो अभी। गया। तो 130 रुपया मोटा मोटी मैं पकड़ के चलता हूँ। 150 रुपया और डाल दिया उसमें, वो बाकी जो करते हैं छान करके। हाँ। 150 रुपया भी खर्चा कर चुके हैं। और एक पीस बेचे थे कम बेचे? और पहले उसमें 300 बेच दें सर चिल्हर के नाम से। चल ठीक। अभी कितना पीस है? ये लगभग 550 पीस है। 550 पीस है। ठीक। और हमारी जो शुभकामनाएं हैं भाई साहब के साथ है। और ये जो गांव है पलारी तहसील, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। गांव का नाम पूछे तो छेरकाडी। जी ग्राम छेरकाडी। कौन गांव से कट के आयल पड़ते भाई? ये बिनौरी से आना पड़ता है सर, इधर से पलारी तरफ से आओ तो। पलारी तरफ से आओ तो बिनौरी से आना पड़ता है। नेशनल हाईवे 130B गुजरता है पलारी से, है ना जी? जी सर जी। ठीक। तो ये हम 15 किलोमीटर है सर बलौदा बाजार जिला। अच्छा जी ठीक। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय 15 किलोमीटर है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।